दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज है 22 फरवरी और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, कितने लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था डीएलएड का, कितने एडमिशन हुए और जो सीटें खाली रह गई क्या उस पर डायरेक्ट एडमिशन होंगे या फिर अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं उनका क्या प्रक्रिया है डायरेक्ट एडमिशन की, उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको लगातार सारे हमने आपको अपडेट्स दिए, पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया आपको बताई है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि हमारे जो एप्लीकेशन है इसी एप्लीकेशन पर आपको फ्री नोट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और जो हमारा एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड करके रखिएगा। जल्दी आपको इसमें नोट्स देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, हम टाइप इसको करवा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर जिन लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल गया था उनका जो रिपोर्टिंग का टाइम है वो 1 दिन अभी बचा हुआ है, यानी कि आज का समय है। आप अपने कॉलेज अपने विद्यालय जाकर अपना जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये इसका जो है पूरा अपडेट था। 23 फरवरी यहाँ पर लिखा गया है, 24 फरवरी से आपका जो है प्रशिक्षण स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आज जो अपडेट निकल कर आ रहा है कि डीएलएड की 1,57,000 सीटें खाली रह गई हैं, यानी कि टोटल जो सीट्स थी आपका 2,39,000 थी, उसमें से सिर्फ 82,095 अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, यानी कि एडमिशन लिया हुआ है, और 1.5 लाख से अधिक यहाँ पर सीटें आपकी खाली रह गई हैं। अब इसका क्या रीज़न रहा है, एक तो सेशन टाइमली नहीं चलता, वो भी यहाँ पर रीज़न रहा, और बहुत समय से प्राथमिक भर्ती नहीं आ रही है, वो भी यहाँ पर आपका रीज़न है। तो ये सब रीजन है, इसलिए यहाँ पर एडमिशन आपके कम हुए। अब आगे की क्या प्रक्रिया है, क्या यहाँ पर और एडमिशन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 2 चरणों के बाद भी केवल 82,000 छात्रों ने ही प्रवेश लिया है। अब इसमें देखो लिखा है कि निजी एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों में अपेक्षित संख्या में प्रवेश नहीं हो सका। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया हुआ सब चीज़ें कि अंतिम तिथि 23 फरवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद 24 फरवरी से आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा ये, इसको पढ़िए, ये वाला मेन अपडेट है कि अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे किसी संभावित प्रवेश प्रक्रिया में, ठीक है, इन रिक्त सीटों को किस प्रकार भरा जाता है। यानी कि हो सकता है कि ये लोग दोबारा से वेबसाइट खोल दें, क्योंकि काफ़ी छात्र ऐसे भी हैं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो भी एडमिशन नहीं ले पाए हैं, या फिर कुछ छात्र ऐसे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। पिछली बार भी एक बार ऐसा हुआ है कि जब एडमिशन बहुत कम संख्या में हुआ था तो यहाँ पर पीएनपी ने आदेश जारी किया था कि जो कॉलेज हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा के। तो क्या प्रक्रिया आगे रहेगी उसको हम बताएंगे, और डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर होना तय है। जो अल्पसंख्यक कॉलेज हैं उनमें तो डायरेक्ट एडमिशन होते ही हैं, कुछ ही सीट्स यहाँ पर होती हैं, 3,000 करीब सीट्स होती हैं अल्पसंख्यक कॉलेज के लिए, वहाँ पर आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारे द्वारा डायरेक्ट एडमिशन जिन लोगों ने डीएलएड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है या फिर आपका एडमिशन रह गया तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस थोड़ी सी उसकी ज़्यादा होती है, दोनों साल की टोटल फीस है बस 60,000 रुपये रहेगी। इसमें प्रक्रिया क्या होती है उसको आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे, इसकी भी तिथि आएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ अब आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके गवर्नमेंट जो यहाँ पर कॉलेज होते हैं, यानी कि जिसे हम डाइट बोलते हैं, पूरे जिले में एक ही होती है, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वहाँ से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको जो अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, तो इसमें भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है पूरा बाकायदा, उसके बाद ही एडमिशन यहाँ पर होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपका, ठीक है, 10th हो गया, 12th है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन मस्ट है, 12th के आधार पे नहीं होगा, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए मिनिमम 50% अंकों के साथ। इसके बाद आपका फोटो हो गया, आपके साइन हो गए, ठीक है, आपका आधार हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही पीडीएफ में बनाकर हमको भेजिएगा। एडवांस कॉलेज फीस आपको भी 5,000 रुपये देनी है। जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, तब आपको 15,000 रुपये देने हैं। तो पूरा एडमिशन में 20,000 रुपये लगेंगे, बाकी प्रति सेमेस्टर आपका 10,000 फीस जाएगी। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कोई परीक्षा फॉर्म फीस नहीं है, कोई प्रैक्टिकल फीस नहीं है। जो भी फीस है सारी आपका इसी में लाना है, और जो आपके एडमिशन जब हो जाएगा उसके बाद जो एग्जाम्स वगैरह होंगे वो नॉर्मली जो और बच्चों के होते हैं उन्हीं के आपके साथ आपके जो है क्या कहते हैं एग्जाम्स वगैरह होंगे। 3 दिन का एग्जाम रहता है, आपको सिर्फ यहाँ पर एग्जाम देने आना होगा। कोई भी किसी तरीके का यहाँ पर फ्रॉड नहीं होता है, आपको पूरा अलॉटमेंट लेटर मिलता है। तो जो अल्पसंख्यक कॉलेज हैं उनमें बहुत ही जल्द एडमिशन देखने को मिलेंगे, और डेट इसका आना तय है, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए हमेशा जो है डेट आती है। और ऐसा भी हो सकता है जो नॉर्मल कॉलेज हैं वहाँ पर भी जो है एडमिशन आपको देखने को मिले, तो जैसा ही पीएनपी का आदेश होगा हम आपको अपडेट करेंगे। इसके लिए आप चैनल से बने रहिएगा, यहाँ पर हमने आपको सारे अपडेट्स दिए, कैसे आपका अलॉटमेंट होता है, कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया है, सब कुछ आपको हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो आप चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी फर्दर अपडेट होगा हम आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ग्रुप हमारे उनको भी आप ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर भी आपको जो जानकारी मिल जाती है। और जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, 7409351793। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको जो डायरेक्ट एडमिशन से संबंधित पूरी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।